हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। आज के लेक्चर में हम फाइलम जो सब फाइलम यूरोकोडेटा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। थोड़ी सी बात अगर पिछले लेक्चर की करें तो उसमें हमने फाइलम कोडेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, साथ ही फाइलम कोडेटा और नॉन कोडेट जो भी एनिमल्स है उनमें डिफरेंस भी देखा था। फाइलम कोडेटा के 3 फंडामेंटल कैरेक्टर देखे थे जिनमें कि नोटोकोड्स, नर्व कोड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट ही, साथ ही पोस्ट एनल टेल। तो ये जो कैरेक्टर हैं ये सभी कोडेट के मेंबर दर्शाते हैं अपनी लाइफ की किसी न किसी स्टेज में, और नॉन कोडेट ये फंक्शन ये कैरेक्टर नहीं दर्शाते हैं, इसलिए उनको नॉन कोडेट बोला था। साथ ही जो नॉन कोडेट है फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम हेमिकोडेटा तक, उनको हमने इनवर्टिब्रेट बोला था। इनवर्टिब्रेट क्यों बोला था? कि उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो फाइलम कोडेटा है उसका जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उनके सभी मेंबर्स में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती हैं, इसलिए उनको वर्टिब्रेटा बोलते हैं। और कोडेटा की अगर बात करें तो कोडेटा को भी 2 समूह दिए थे हमने, एक तो प्रोटोकोडेटा, एक यूकोडेटा, या बोल सकते हैं अक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। जिनमें कि स्कल नहीं पाया जाता वो अक्रेनिएटा, और जिनमें स्कल पाया जाता है वो क्रेनिएटा। तो बात करते हैं अगर प्रोटोकोडेटा की, तो उनमें हमने 2 सब फाइलम रखे थे, सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड सब फाइलम सिफेलोकोडेटा। और जो यूकोडेटा था, जो वर्टिब्रेटा था, उसमें हमने रखा था सभी वर्टिब्रेट्स को, जिनमें ग्नेथोस्टोमेटा, अग्नेथोस्टोमेटा दिया था। फिर उनमें हमने ऑस्ट्रेकोडर्म और साइक्लोस्टोम इनकी बात की थी। फिर इधर टेट्रापोड और पाइसिस में डिवीजन किया था सुपर क्लास। फिर उनमें कॉन्ड्रोक्थिस, ओस्ट्रोक्थिस थी, और साथ ही इधर टेट्रापोड में 4 क्लासेस थी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स। तो यहाँ तक हमने क्लासिफिकेशन किया था। तो हम इस फाइलम जो कोडेटा है इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके जो सब फाइलम है, प्रोटोकोडेटा जो ग्रुप दिया था, इसका जो सब फाइलम है 2, कौन कौन से? यूरोकोडेटा, सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड सब फाइलम सिफेलोकोडेटा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्टली हम देख रहे हैं सब फाइलम यूरोकोडेटा, देन उसके बाद सब फाइलम सिफेलोकोडेटा, तो प्रोटोकोडेटा कंप्लीट। उसके बाद देखेंगे यूकोडेटा मतलब वर्टिब्रेटा, उसकी सारी क्लासेस देखेंगे डिटेल्स में, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सब फाइलम यूरोकोडेटा के कैरेक्टर देख रहे हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। तो फर्स्ट कैरेक्टर है मराइन वाटर एनिमल्स हैं ये। मराइन वाटर एनिमल्स मतलब समुद्री जल में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं, और सोलिटरी और कॉलोनियल हो सकते हैं। सोलिटरी का मतलब है कि सिंगल सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर कॉलोनियल हो सकते हैं, मतलब ग्रुप बना के भी ये रह सकते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, मतलब अकेले फ्री स्विमिंग या फ्री लिविंग होते हैं, एंड अटैच्ड टू द रॉक, और रॉक पर अटैच्ड भी पाए जाते हैं। किसी भी समुद्र की किसी भी सतह के सहारे या किसी चट्टान के सहारे ये फिक्स्ड पाए जाते हैं, अटैच्ड पाए जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब स्विमिंग भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग, या अटैच्ड पाए जा सकते हैं। या बोले हम कि एडल्ट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड का मतलब है ससाइल, मूव नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स्ड हैं एक जगह पर। लेकिन जो लार्वा होते हैं वह फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब वह एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। एडल्ट की बॉडी पर ट्यूनिसिन का बना खोल, जिसे हम टेस्ट बोलते हैं, एडल्ट की बॉडी पर ट्यूनिसिन का बना हुआ एक खोल पाया जाता है। उस खोल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्ट। और ये ट्यूनिसिन एक सेल्यूलोज लाइक केमिकल है। जो ट्यूनिसिन है जिसका इस पे खोल पाया जा रहा है टेस्ट, वो एक सेल्यूलोज लाइक केमिकल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूनिसिन। इसीलिए इस फाइलम को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा या ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेटा या ट्यूनिकेट भी बोलते हैं इस खोल की वजह से, जो कि ट्यूनिसिन का बना हुआ है। और वास्तव में ये किस टाइप का है? सेल्यूलोज टाइप का है। नोटोकोड ओनली लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है इनमें, और वो भी किसमें? टेल के अंदर प्रेजेंट है। जो कोडेटा के 3 फंडामेंटल कैरेक्टर, उसमें से जो नोटोकोड की प्रेजेंस है वो इनमें सिर्फ टेल में प्रेजेंट है, टेल वाले रीजन में। और टेल भी किसकी? लार्वा की, नॉट एडल्ट। तो लार्वा की टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होने की वजह से यूरोकोडेटा नाम दिया गया है। ये जो यूरो है इसका मतलब क्या होता है? टेल, और कोडेटा मतलब टेल के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम यूरोकोडेटा। तो ये नाम यहां से आया।
रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इनमें प्रेजेंट होता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि जो करेक्टर, एडवांस्ड करेक्टर जो लार्वा में प्रेजेंट है, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस वह एडल्ट में एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जब लार्वा से एडल्ट बनता है तो मोर डेवलप्ड करेक्टर आने चाहिए थे एनिमल्स में, जो नहीं आते हैं। इवन जो लार्वा में एडवांस करेक्टर प्रेजेंट हैं वो भी एडल्ट के अंदर लुप्त हो जाते हैं और एडल्ट में सिर्फ एक ही कोडेड करेक्टर रह जाता है, वो है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। उसके अलावा उसमें पोस्ट एनल टेल और नोटोकॉर्ड ये सब एब्सेंट हो जाते हैं। तो इसे बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मतलब मेटामॉर्फोसिस में एडवांस करेक्टर ना आके जो पहले से एडवांस करेक्टर प्रेजेंट थे वो भी विलुप्त हो चुके हैं। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है इनमें। 3 फंडामेंटल करेक्टर ऑफ कोडेड आर प्रेजेंट। लाइफ की किसी न किसी स्टेज में 3 फंडामेंटल कोडेड करेक्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लार्वर स्टेज में प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट होते हैं। करेक्टर कौन से? होलो नर्व कोड, नोटोकॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल, ये इनमें प्रेजेंट होते हैं लाइफ की किसी न किसी स्टेज में। और वो स्टेज कौन सी है? लार्वल स्टेज, उसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे एडल्ट में चेंज होता है वह विलुप्त हो जाते हैं। और इसी कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो ये वाली बात हो गई। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक करेक्टर है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एब्सेंट, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता है। हैज यू शेप्ड गट एंड फिल्टर फीडर, इनकी जो गट होती हैं, मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो गट होती हैं वो यू शेप्ड होती हैं। और फिल्टर फीडर होते हैं। फिल्टर फीडर से मतलब है कि छान कर खाने वाले। क्या मतलब है? छान कर खाते हैं। कहने का अर्थ है कि जो इनका जो ये डायग्राम देखते हैं, ये कौन है? हर्डमानिया। इसमें ये वाला पोर कहलाता है ब्रांचियल पोर और ये वाला पोर कहलाता है आर्टेरियल पोर। यहां से वाटर इंटर करता है, बॉडी में आता है और यहां से बाहर निकल जाता है। तो यहां पर फेरिंग्स के अंदर एक फिल्टर लगा रहता है। वह फिल्टर इस बाहर से आने वाली वाटर करंट को आइडेंटिफाई करता है। अगर उसमें लार्ज पार्टिकल है फूड के तो उनको बाहर कर देता है शरीर से। तो इसलिए इसको बोलते हैं फिल्टर फीडर। टीनी फिंगर लाइक सेंसरी टेंटाकल्स आर प्रेजेंट इन करंट साइफोन टू एग्जामिन वाटर। वाटर को पहचानने के लिए, वाटर को एग्जामिन करने के लिए इसमें टीनी छोटे छोटे टेंटाकल्स पाए जाते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं लार्ज पार्टिकल्स को, फूड के लार्ज पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये है वो बात कि ये इनको फिल्टर फीडर हम इसलिए बोल रहे हैं। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन इनमें एब्सेंट होता है। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन इनमें एब्सेंट होता है, मतलब कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं पाया जाता है इनमें एक्सक्रिएशन के लिए, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, मतलब सेक्स इनमें डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। सेक्स जो है वह अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। साथ ही यह रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। तो ये बात हो गई इनमें रिप्रोडक्शन वाली। और अगर बात करें हम सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मतलब जो ब्लड है वो एक साइफोन या केविटी में भरा हुआ है। इनके जो भी ऑर्गन्स, टिश्यू हैं वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। और इनका ब्लड पिगमेंट होता है वेनेडियम। ब्लड पिगमेंट कौन सा? वेनेडियम। जो ब्लड में पिगमेंट होता है वो वेनेडियम होता है। वेनेडियम कहां से मिलता है इनको? वेनोडोसाइट चट्टानें जो पाई जाती हैं सी के अंदर, वहां से इनको ये वेनेडियम प्राप्त होता है। तो ये बात हो गई ऑल ओवर जो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी। साथ ही अगर इस डायग्राम की देखें तो ये एक हर्डमानिया का डायग्राम लिया गया है जो कि एक यूरोकोडेट है। इनमें 2 पोर हैं, एक ब्रांचियल पोर है जहां से वाटर इंटर करता है, एक आर्टेरियल पोर है जहां से वाटर बाहर करता है। और ये कि ट्यूनिक है, ये ट्यूनिक, इसके अंदर ये एनिमल प्रेजेंट है। ट्यूनिक के अंदर ये टेस्ट है। क्या है इसका? टेस्ट, मतलब खोल है। और इसके अपर वाले रीजन को ये बॉडी प्रॉपर बोल रहे हैं, या बॉडी प्रॉपर है। और ये वाला रीजन जो है ये फुट है। क्या है ये रीजन? फुट है। और यहां पर जो ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये इसी की हर्डमानिया की बॉडी रहती है। एग्जाम्पल अगर इसमें देखें हम तो हर्डमानिया है, हर्डमानिया, एसिडिया, ओइक्योपुल्यूरा, पायरोसोमा, डोलियमम, साल्फा और एपेंडिकुलेरिया। कौन कौन से? हर्डमानिया, एसिडिया, ओइकोपुल्यूरा और पायरोसोमा, डोलियोलम, साल्पा,
अपेंडिकुलेरिया, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये बात रही यूरोकोर्डेटा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ सिफेलोकोर्डेटा, जो कि एक प्रोटोकोर्डेटा है।